आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है पैरा जंबल या फिर पीक्यूआरएस टाइप क्वेश्चन। इसके 5 या 6 क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस में, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं कि यार इसको सॉल्व कैसे करें। पैरा जंबल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पहला सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा कि आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे पैरा की। नॉर्मली ये पहला सेंटेंस जो होगा ना, एक जनरल सेंटेंस होगा। कैसे? आप कन्वर्सेशन की स्टार्ट कैसे करते हो? किसी से बात करनी है तो आप हाय बोलोगे ना, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। उसके बाद धीमे धीमे चीजें चालू हो जाएंगी। ऐसे ही पैरा फॉर्मेशन में या पैरा जंबल टाइप क्वेश्चन में पहला सेंटेंस पैरा जनरल स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अब ये भी जानना जरूरी है कि पहला सेंटेंस कौन सा नहीं होगा। नॉर्मली पहला सेंटेंस वो सेंटेंस नहीं होगा जो प्रोनाउन से, जिसमें प्रोनाउन है। मान लो कहीं पे दिया गया ही और आपने इसको पहला सेंटेंस ले लिया, तो आप गलत करोगे, क्योंकि ही किसको रेफर कर रहा है? कोई तो होगा जिसको ही रेफर कर रहा होगा। या फिर दे दिया दे, दे मतलब वो लोग। अब ये वो लोग कौन है? तो 99% केसेस में ये प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन 1% एक्सेप्शन भी है। मान लो चारों चार स्टेटमेंट है और चारों में केवल प्रोनाउन है, कोई नाउन नहीं है। अब क्या करोगे? मतलब ही का कोई नाउन है ही नहीं, एक प्रोनाउन दे दिया ही और चार स्टेटमेंट है और चारों में कोई नाउन नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब इसे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मली स्टार्ट नहीं होगा प्रोनाउन से, बट अब ही का कोई नाउन है ही नहीं, तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं। पहला सेंटेंस अगर आपको पता चल गया तो 50% या फिर एक या दो ऑप्शन एलिमिनेट हो ही जाएगा। अब ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, अब आ गए आपके पहले सेंट अब नेक्स्ट ऑप्शन आ गए। अब क्या करना है? अब मान लो पहला सेंटेंस अगर ए है, तो अभी देखना है कि अगला सेंटेंस क्या होगा, कौन सा ए से लॉजिकली अच्छा कनेक्शन बना रहा है। आपको फील आ जाएगा कि ए के बाद सी होगा या ए के बाद बी होगा। एक तो ये तरीका है कि आपको पता चल गया ए के बाद सी होगा या ए के बाद बी होगा, और ऐसे ही कनेक्शन बनाते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका और एलिमिनेट हो जाएगा, और नॉर्मली आप दो एलिमिनेशन के बाद पहुंच जाओगे कि कहां पहुंचना है सही आंसर। अगर इन दोनों से नहीं हुआ तो क्या करना है? कभी कभी क्या होता है, जब चारों सेंटेंस आप पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार इस सेंटेंस के बाद ना यही होना चाहिए। मान लो सी के बाद ना डी आना चाहिए। अब चार ऑप्शन में देख लो, सी के बाद डी का है, मतलब जस्ट बात, मतलब सी डी साथ साथ आने चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है सी डी साथ साथ आने चाहिए, तो चारों ऑप्शन में देख लो कि सी डी का है, जहां होगा काम हो जाए। चलो ये सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं और एक क्वेश्चन लगाते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है, अप्लाई करेंगे इस पे। ठीक है, पढ़ लेते हैं। क्या बोला है? टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, दे आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया। ठीक है, सेकंड है, मतलब बी है, दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, दे कम आउट फॉर हंटिंग पिग्स एंड डियर बाय नाइट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज एज्यूम्ड दैट प्रोबेबली अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन द वाइल्ड, दिस स्पीसीज लुक्स spectacular and ज्ञान and they are very graceful in their movements। ठीक है, and the last one है, it is almost impossible for us to see them against a jungle background, especially when they are standing still because of their striped coat। Unlike most cats, the tiger likes bathing very much। अब देखो, सबसे पहले क्या देखना है कि पहला सेंटेंस क्या हो सकता है। ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस में क्या है, ए है और सी है, दो ही हो सकते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। देखते हैं, ए हो सकता है। देखो, टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, दे आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इट। भाई हो सकता है, एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने। ठीक है, एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया और कोई भी ऐसा प्रोनाउन नहीं दिया है जिसको वो पहले दिया, मतलब
कोई भी ऐसा प्रोनाउन नहीं है इसका नाउन पहले आना चाहिए। मान लो यहाँ पे दे है, तो दे का मेंशन है टाइगर्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो ए हो सकता है, सी, सी क्या बोल रहा है, सी भी हो सकता है, क्योंकि ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये देखना है, मतलब जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, बी या डी से स्टार्ट कर सकते कि नहीं कर सकते। बी देखे, दे अगर बी से स्टार्ट होता तो कैसे पढ़ते, दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट। कौन, टाइगर्स, एलिफेंट्स, कौन, हमें नहीं पता, तो बी से स्टार्टिंग नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है। मान लो डी से स्टार्ट हो पाता, देखो डी से भी स्टार्ट नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू सी देम अगेन। देम कौन, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, कौन, नहीं पता ना, तो डी से भी नहीं होता, ठीक है। तो ए से हो सकता है, सी से हो सकता है। अब देखो, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगा, अगर तुमने पढ़ा है ध्यान से, हम टाइगर्स को कब देख पाएंगे, जब वो निकलेंगे, ठीक है। दिन में तो वो सोते रहते हैं, और वो निकलेंगे कब, वो रात में। अब देखो, इसका मतलब क्या हो गया, बी के बाद केवल डी आएगा, यानी कि बी डी साथ में जाएंगे, बी डी साथ में जाएंगे, ठीक है। अब बी डी कहां साथ में है, चार ऑप्शंस में देख लो, देखो यहाँ बी के बीच, बी डी के बीच में सी आ गया, ये तो उल्टा है, डी भी हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बी डी है बस, ये भी डी के बाद क्या आ गया, बी, ये भी नहीं होगा, तो बी डी यहीं साथ में है, तो आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड। ये हो गया क्लियर। अब ये एक दो बेसिक रूल लगाने से और एलिमिनेट करने से आराम से हो जाता है, आप बस इतना ही करना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर। टोन लास्ट आशी में समझाया था, टोन क्या होता है कि कैसे आप लिखे हो इसको, ठीक है। मतलब अगर आपने हंसी मजाक करके ऑथर ने लिखा है तो ये ह्यूमरस हो जाती है। तो सारे आंसर्स देखते हैं। पहला क्या है, ह्यूमरस, ऑथर ने हंसी मजाक तो की नहीं है, अगर हंसी मजाक नहीं की है तो ये ह्यूमरस तो हो नहीं सकती, ठीक है, काट देते हैं। एक्सप्लेनेटरी, देखो एक्सप्लेन किया है ऑथर ने, ऑथर ने ब्लैक डेथ को पहले डिफाइन किया है, डेडलीस्ट है, कब ओरिजिनेट हुई, उस थ्योरी के बारे में बात की है, तो एक्सप्लेन किया है, तो ये हो सकती है, अभी के लिए रख लो। पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक होता है आपका ऑथर का आउटलुक नेगेटिव है, ऑथर का आउटलुक नेगेटिव है नहीं, तो पेसिमिस्टिक है नहीं, ठीक है। ह्यूमरस नहीं, पेसिमिस्टिक नहीं। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल कपड़े आप जब पहनते हो, कुछ भी पहनते हो, और अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है तो आप कैसे फॉर्मल पहनते हो, तो इनफॉर्मल मतलब उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। इसमें तो ऑथर का स्ट्रक्चर है, कब स्टार्ट हुई, आगे थ्योरीज के बारे में बात हुई है, तो ये इनफॉर्मल भी नहीं, तो आंसर इज एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। अब आते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज। थीम क्या होता है, थीम, थीम ही सेंट्रल आइडिया होता है जिस पे पूरा पैसेज बेस्ड होता है, मतलब पूरे पैसेज लिखा ही जिस कारण गया है वो क्या होता है, थीम होता है। अब आते हैं पहला ऑप्शन पे कि पिटफॉल ऑफ ब्लैक डेथ। पिटफॉल मतलब होता है हिडन डेंजर ऑफ ब्लैक, हिडन डेंजर, तो हिडन डेंजर ऑफ ब्लैक डेथ की तो बात नहीं हुई है, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ का क्या क्या इंपैक्ट हुआ, देखो यार बोला तो है डेडलीस्ट है, लेकिन इंपैक्ट की बात नहीं हुई है कि यहाँ ये असर हुआ, यहाँ पे ये असर हुआ, यहाँ पे ये असर हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक। ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ, हाँ ये होगा, क्योंकि पूरा पैसेज ही बेस्ड है ओरिजिन पे, क्या क्या थ्योरीज हैं, कहाँ हुआ, ये सब पे बेस्ड है, तो मेन चीज ये है, तो दैट वुड बी थीम ऑफ द पैसेज और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, हिस्ट्री ऑफ ब्लैक डेथ। हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री, हिस्ट्री एक पार्ट है, लेकिन जो पूरा पैसेज है ना वो ओरिजिन पे बेस्ड है, तो हिस्ट्री भी नहीं होगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड, ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ।
ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब ब्लैक डेथ, मतलब पैसेज में ब्लैक डेथ को कैसे डिस्क्राइब किया गया। ऑप्शन देखते हैं। द फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड प्लेग पेंडेमिक, बिल्कुल इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, इससे स्ट्रॉन्ग आंसर मिलेगा तो उसे मारेंगे, अदरवाइज यही आपका आंसर। मेनली हम लोग क्या करेंगे, 3 एलिमिनेट करेंगे, 1 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, द वर्स्ट स्पेसिमेन ऑफ ह्यूमन क्रिएटेड टेस्ट्री, स्पेसिमेन होता है एग्जाम्पल, तो पहले तो द वर्स्ट एग्जाम्पल जो ह्यूमन ने क्रिएट किया और जो ट्रेजेडी है। ठीक है, लेकिन पहली बात, ह्यूमन क्रिएटेड ट्रेजेडी की कहीं बात ही नहीं हुई है, काटो आगे बढ़ो। द स्पेसिमेन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इट्स एविडेंस, ह्यूमन इवोल्यूशन की बात नहीं हुई है, कैंसिल आउट करो। द इनिशिएटर ऑफ ऑल द फ्यूचर पेंडेमिक, मतलब ब्लैक डेथ इनिशिएटर है, नो। फ्यूचर पेंडेमिक का नो, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। समझ में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिलेक्ट द सुटेबल वर्ड गिवन इन द पैसेज व्हिच मींस एरियाज ऑफ लैंड अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए रूलर और स्टेट। आपको सुटेबल वर्ड चूज करना है, 1 वर्ड टाइप का है, इसका मतलब है एरियाज ऑफ लैंड, लैंड का वो एरिया जो ज्यूरिसडिक्शन मतलब किसी के लॉ के अंडर आता है या रूलर के अंडर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेरिटरीज। ठीक है, आंसर इज फर्स्ट। टेरिटरीज का मतलब होता है एक एरिया जो किसी के अंडर आता है। मान लो एक यूपी, तो यूपी किसके अंडर आती है, यूपी गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो वो टेरिटरी हो गई है। ठीक है, कंटेम्परेरीज, कंटेम्परेरीज का मतलब बताया समकालीन, जब कोई चीज एक ही टाइम पे होती है, मतलब 2 लोगों ने मान लो एक पोएम लिखी, तो वो कंटेम्परेरी पोएट हो गए, मतलब एक ही टाइम के पोएट हो गए, तो उनको बोल देंगे कंटेम्परेरीज। ठीक है, तो ये तो है नहीं। पॉपुलेशन नो, आप जानते हो। मिस्ट्रीज कुछ मतलब नहीं, मिस्ट्री मतलब होता है रैश। ठीक है, हो गया। अब आते हैं फिफ्थ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द प्रोबेबल ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अकॉर्डिंग टू द पैसेज प्रोबेबल ओरिजिन ब्लैक डेथ का क्या है। अब देखो ऑथर क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, किर्गिस्तान हो सकता है, ऑथर ने बोला है यहाँ पे कि वहां पे एक सिमेट्री मिली। ठीक है, तो वो बोला हो सकता है। इंडिया, इंडिया की तो बात ही नहीं हुई। अब देखो मंगोलिया और चाइना, मंगोलिया एंड चाइना ये बात हुई है, लेकिन यहां पे जो ब्लैक डेथ ओरिजिन की थ्योरी है, जब मंगोलिया एंड चाइना में हो रही थी, तो बोला है कि डेट बैक टू द कंटेम्परेरीज ऑफ द पेंडेमिक इन यूरोप एंड इस्लामिक वर्ल्ड। बोल सकते हो कि यूरोप और इस्लामिक वर्ल्ड की जो पेंडेमिक है उसकी कंटेम्परेरी है, तो आप कह नहीं सकते कि ब्लैक डेथ मंगोलिया या चाइना में ही ओरिजिनेट हुई। तो मंगोलिया भी रिजेक्ट हो जाएगा, चाइना भी रिजेक्ट हो जाएगा, आंसर क्या होगा आपका, किर्गिस्तान। ठीक है, हो गए। आप लोगों को अगर पैसेज अच्छा करना है तो एक आरसी डेली करते रहो, 1 या 2 आर्टिकल पढ़ते रहो, हो जाएगा। पहले आप ध्यान से चारों सेंटेंस पढ़ लीजिए और कोशिश करेंगे कि कोई कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं। अगर हमें कोई कनेक्शन मिल गया तो अपना काम खत्म हो जाएगा वहीं पे। तो कोशिश करना है कि कोई कनेक्शन फॉर्म अगर दिख जाए, फिर देखते, फिर एलिमिनेशन पे जाएंगे। तो पहले ध्यान से चारों सेंटेंस पढ़ लो। ठीक है, पढ़ते हैं। Many fitness trainers encourage their client to include these foods in their diet to build muscle. अब देखो इसमें these foods दिया गया, कौन सा फूड। अगर नॉर्मली देखोगे तो ए से तो स्टार्ट होने से रहा। ठीक है, अब भी पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे डाइट इन ए वैरायटी ऑफ वेज। देखो अगर तुम पढ़ लिया, अब आते हैं सी पे। The secret to getting the most out of power food is of course knowing how to cook them properly, buying seasonal produce and recognizing your preferred flavor profile. ठीक है, and the last क्या बोला है, power foods are high in nutrients such as fiber, potassium and minerals. अगर तुम आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो अब ये देखो कि जिम ट्रेनर, पहला सेंटेंस क्या है कि जिम ट्रेनर
रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को पावर फूड यूज करने के लिए, जिससे कि उनकी मसल बिल्ड हो। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें फाइबर, पोटेशियम और मिनरल्स होता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि डी के बाद ए आएगा कि पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट सच एज फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल्स। सो मतलब आगे क्या आएगा, इसलिए मैनी फिटनेस ट्रेनर्स इनकरेज देयर क्लाइंट टू इंक्रीज टू यूज दीज फूड्स। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया कि डी के बाद ए आएगा तो आपका काम खत्म। अब चार ऑप्शन जो दिए गए हैं ना, उसमें ये देखो कि डी के बाद ए किस में दिया गया है। डी के बाद, डी के जस्ट बाद ए इन द सेंस, इसमें नहीं दिया गया है तो ये भी नहीं होगा, इसमें दिया गया है तो ये हो सकता है, इसमें एडी ये तो उल्टा ही दिया गया है तो ये भी नहीं होगा, एडी उल्टा दिया गया है ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया? सेकंड। तो पहली चीज क्या है, कोशिश करेंगे कनेक्शन फॉर्म करने की। ठीक है, अगर आपको ये अप्रोच समझ में आ गई तो ठीक है। अगर मान लो नहीं चमका तो क्या करना, मान लो ऑप्शन यही है। पहला ऑप्शन क्या है, टी बी, चलो इसको इरेज कर देते हैं। मान लो ऑप्शन यही है। अब नॉर्मल अप्रोच से जाते हैं, मतलब पहले ये देखेंगे कि किस स्टेटमेंट से ओपन हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, पहले में डी से ओपन हो रहा है, ठीक है, दूसरे में बी से हो रहा है, चौथे में ए से हो रहा है। ठीक है, तो पहले डी से ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये बोल रहा है कि डी एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल सेंटेंस है। तो कन्वर्सेशन को या फिर पैरा को ये ओपन कर सकता है, तो डी तो हो सकता है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, बी से हो सकता है। बी देखो, पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे डाइट इन ए वैरायटी ऑफ वेज। ये इंक्लूड किया जा सकता है इन ए वैरायटी में, इन द सेंस बोल सकते हो कि ये हो सकता है, तो ये भी रख लेते हैं। ठीक है, ए से ओपन हो सकता है, देखें, मैनी फिटनेस ट्रेनर इनकरेज देयर क्लाइंट टू इंक्लूड दीज फूड्स। अब दीज फूड्स क्या, तो ए से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब क्या रह गया, दो डी वाले हैं, एक बी वाला है। तो पहले दो डी वाले नहीं करते हैं, एक बी वाला कर लेते हैं। अब देखो, बी हो गया, बी के बाद सी आएगा, आ सकता है, क्योंकि ये इन ए वैरायटी ऑफ वेज बोला है। सी क्या बोला है, सी उसी को कंटिन्यू किया है कि अगर इन फूड से आपको ज्यादा लेना है तो ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए कि उनको कुक कैसे करना है, उनका फ्लेवर प्रोफाइल क्या है। तो बी का कंटिन्यूएशन है सी, यहां तक ठीक है। बी सी के बाद ए, फिर यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ए के बाद डी, मान लो ए आ भी गया, मैनी फिटनेस ट्रेनर इनकरेज देयर क्लाइंट टू इंक्लूड दीज फूड्स इन देयर डाइट टू बिल्ड मसल। पहली बात, सी के बाद ए का कोई कनेक्शन नहीं बैठता है। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे लफड़ा है कि सी के बाद ए का कोई कनेक्शन नहीं बैठता। ठीक है, तो यहीं पे गलत हो जाता है। अगर मान लो तुम्हें लगा कि है भी कनेक्शन, तो ए के बाद डी का कोई कनेक्शन नहीं है, पहले क्या आना चाहिए था, इसकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए थी, तब आना चाहिए था। तो आपको यहां से समझ में आ गया कि डी ए है, तो थर्ड नहीं होगा, डी ए होगा। डी ए अगर समझ में आ गया तो जैसा पहले बोले थे, पहले ही खत्म हो जाता, सेकंड होगा, डी बी नहीं होगा, खत्म। क्लियर? करने का सिंपल तरीका है, पहले पढ़ लो और देखो, अगर तुम्हें क्लियर कट मिल जाए कि इसके बाद ये आएगा, तो वो कनेक्शन फॉर्म हो और उस कनेक्शन को नीचे जाके देखो। मोस्ट ऑफ द केसेस में, 99% केसेस में आप बहुत जल्दी सही आंसर मार के निकल जाओ। पहले चारों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कोई कनेक्शन फॉर्म हो रहा है कि नहीं, और अगर कनेक्शन मिल गया तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज एक्ट एज ए कार्बन सिंक, ऑफसेटिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। पहला सेंटेंस। दूसरा क्या बोल रहा है, trees help to clean the air we breathe through their leaves and bark. They absorb
harmful harmful pollutants and release clean oxygen for us to breathe. ठीक है। सी है increasing levels of carbon dioxide caused by deforestation and fossil fuel combustion trap heat in the atmosphere. ठीक है। और डी है इन अर्बन environments trees absorb pollutant gases like nitrogen oxides, ozone, carbon monoxide and sweep up particle like dust and smoke. अब देखो कुछ कनेक्शन मिल रहा है। देखो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्शन ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है। पहले हम ट्रीज की इंपॉर्टेंस बताएं, या फिर पहले हम ट्रीज का बताएं क्या, कि ये एयर क्लीन करने में हेल्प करते हैं। फिर तो उसके बाद तो बात करेंगे कि ये अर्बन एनवायरनमेंट में कैसे करते हैं। मतलब पहले आपको बताना है कि एयर क्लीन करते हैं, फिर हम अर्बन एनवायरनमेंट की बात करेंगे। यानी कि कुछ समझ में आ रहा है कि पहले बी आएगा फिर डी आएगा। एक तो कनेक्शन ये हुआ, उसके बाद एक कनेक्शन ये हुआ। अगर इतना समझ में आ गया तो कैसे करते, पूरे में देखेंगे कि बीडी साथ साथ कहां पे है। पहले में है तो ये हो सकता है, दूसरे में है नहीं है तो ये एलिमिनेटेड हो गया, इसमें है नहीं है ये भी एलिमिनेट कर दिए, बीडी साथ में है नहीं है ये भी एलिमिनेट हो गया। यानी कि आंसर क्या हो गया, वन। एक तो था बीडी का कनेक्शन, एक कनेक्शन और फॉर्म हुआ था कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की। ठीक है, वो कैसे हुई, डिफोरेस्टेशन के कारण। उसके बाद हम क्या बात करेंगे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करना है, यानी कि ट्रीज क्या काम करेंगे, कार्बन सिंक। यानी कि क्या समझ में आ रहा है, सी के बाद क्या आएगा, ए। तो सी ए ढूंढ लेना था। तो सी ए कहां दिया गया था, केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया था, इसमें। सी ए इसमें भी साथ में नहीं है, ये तो बिल्कुल उल्टा है, इसमें भी साथ में नहीं है। तो आप आंसर क्या होता है, वन। इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से पढ़ो, देखो कोई कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। अगर कनेक्शन फॉर्म हो रहा है तो काम होगी। ठीक है, इस पैसेज को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। मतलब पैसेज नहीं, इन द सेंस चारों सेंटेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और एक कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि कोई किसी सेंटेंस का किसी से कनेक्शन बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा होगा तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, दे स्टैंड अनडिफीटेड इन द रिल्म्स ऑफ शेक्सपियर एंड होमर। अब दे कौन है हमें पता नहीं, तो इतना तो क्लियर है, ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो बी पढ़ लो। इंडिया इज ए कंट्री वेयर पीपल आर फुल ऑफ इमेंस prolixity and exemplary storytelling. ठीक। सी, additionally the philosophical discourse are, and discussions on various dilemmas of life associated with the Bhagavad Gita are highly appreciated by scholars from all over the world. डी क्या है, महाराष्ट्र एंड रामायण आर two great examples of colossal works that unquestionably enjoy the virtue of being peak sources for the cultural ethos of the country. ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि दे किसको रेफर कर रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है। दे पीपल को नहीं रेफर कर रहा है, दे रेफर कर रहा है महाभारत और रामायण। यानी कि डी पहले आना चाहिए, ए बाद में आना चाहिए, डी ए होना चाहिए। ये कनेक्शन समझ में आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो देख लेते हैं, एलिमिनेट करते हैं। डी ए यहाँ पे है और डी ए यहाँ पे है। ठीक है, हो गया। और यहाँ नहीं है तो ये कैंसिल आउट, यहाँ नहीं है ये कैंसिल आउट। अभी दो ऑप्शन मिल गए। अब देखेंगे कि पहला बी से स्टार्ट होगा कि डी से स्टार्ट होगा। अगर बी देखो, इंडिया इज ए कंट्री वेयर पीपल आर फुल ऑफ इमेंस प्रोलेक्सिटी, एक जनरल स्टेटमेंट है, ओपन कर सकते हैं, तो ये हो सकता है। डी क्या है,
अब देखो, इतना सब बात करने के बाद डी से स्टार्ट करो और उसके बाद बोलो इंडिया इज ए कंट्री वेयर पीपल आर फुल ऑफ इमेंस प्रोलेक्सिटी एंड एग्जेम्पलरी स्टोरी टेलिंग। ये स्टोरी टेलिंग के बाद ही तो आप महाभारत और रामायण की बात करोगे। यानी कि बी हमेशा डी से पहले आएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। आंसर क्या हो गया? बी। तो इसमें इसमें दो चीजें चेक हुई। पहले तो अपन ने कनेक्शन फॉर्म कर लिया था, डीए होगा। फिर हमने क्या देखा कि पहला स्टेटमेंट कौन सा होगा, वो जनरल होगा। ठीक है, उसमें अपन को बेटर क्या लगा? बी। सो आंसर इज। ठीक है भाई, ये बहुत इजी है। अगर एलिमिनेट करो, कनेक्शन फॉर्म कर लो। ठीक है, इस पैराजंबल को ध्यान से पढ़ेंगे, चारों स्टेटमेंट जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कोई कनेक्शन तो नहीं मिल रहा है, कि मतलब किसी के इमीडिएट बात को कुछ नहीं मिल रहा है। अगर मिल गया तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। The principles that emerged from those trials, known as the Nuremberg Code, are broadly applicable to many types of health-related research involving human participants, including clinical trials. B क्या है? The growing breadth and complexity of contemporary health challenges have produced a range of difficult questions that can't always be adequately addressed by relying exclusively on existing policies, guideline or code of conduct. सी क्या बोला है? रिसेंट फॉर्मल एफर्ट्स टू आर्टिकुलेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स applicable to health and healthcare can be traced to the Nuremberg trial of 1947, during which the horrors of Nazi medical experiments came to light. अगर आप इतना पढ़ लिए हो तो आपको कुछ समझ में आया कि पहले तो न्यूरमबर्ग ट्रायल की बात होगी, उसके बाद ए में क्या बोला था? दो ट्रायल्स मतलब न्यूरमबर्ग ट्रायल। यानी कि कौन सा पहले आएगा? सी पहले आएगा, और सी के जस्ट बाद क्या आएगा? ए आएगा। क्लियर हो रहा है? दो ट्रायल्स, और वो सीधा कनेक्ट करेगा, क्योंकि उसके बाद बात करेंगे प्रिंसिपल्स दैट इमर्ज फ्रॉम दोस ट्रायल्स, जो प्रिंसिपल आए उस ट्रायल से। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि सी के बाद जस्ट ए आ रहा है, और अगर सी के बाद जस्ट ए आ रहा है तो देखें कौन से ऑप्शन में दिया गया है। पहले में सी है, ठीक है, दूसरे में ए सी है, नहीं है तो ये तो नहीं होगा। ए सी, ये भी नहीं होगा। ए सी, जबकि हमें क्या चाहिए था? सी ए चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर इज 1। क्लियर? मतलब अगर कनेक्शन मिल गया बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको एक चीज समझ में आई होगी। अगर आप सी पढ़ो, सी क्या बोला है? पॉली लेंड्स द सेंट्रल कन्वर्सेशन ए विजुअल ग्रेविटाज नॉर्मली रिजर्व फॉर एपिक्स। कि पॉली ने सेंट्रल कन्वर्सेशन को, अब ये जो लैंड करना का मतलब होता है किसी को उधार देना, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि कोई चीज ऐड करना। तो यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है लैंड का? कि ऐड किया। कि पॉली ने सेंट्रल कन्वर्सेशन को क्या, ए विजुअल ग्रेविटाज ऐड किए। अभी देखो, ग्रेविटाज का मीनिंग नहीं पता है तो ऐसा ही ले लो, और क्योंकि नहीं पता है तो नहीं पता है, लेकिन आंसर तो करना है। सेंट्रल कन्वर्सेशन को विजुअल ग्रेविटाज ऐड किए, जो किसके लिए रिजर्व किए जाते थे? नॉर्मली पिक के लिए रिजर्व किए जाते थे। सर ये पढ़ा है, इस पॉइंट को अच्छे से कहां पे एक्सप्लेन किया है कि उसने इस चीज को, इस कन्वर्सेशन को आगे कैसे ले गया है। वो एपिक वाली बात कहां पे आई? स्टार वॉर लैंडस्केप में आई। आई, ठीक है। तो कुछ समझ में आया कि सी के बाद ए आएगा। जैसे ही समझ में आ गया सी के बाद ए आएगा तो अपना काम हो गया है। देख लेते हैं कि सी ए कहां कहां साथ में है। यहाँ नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे है और यहाँ पे, ठीक है। और
सी ए थर्ड पे। ठीक है, हो गया। अब देखो, सी से ओपन होगा नहीं, क्योंकि उससे पहले एक जनरल स्टेटमेंट आना चाहिए कि बात किसकी हो रही है। तो वो कहां से मिलेगा? डी से। तो थर्ड वन भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि थर्ड ना एक जनरल स्टेटमेंट है कि वुमेन डायरेक्टर ने, वुमेन मतलब जो राइटर डायरेक्टर सारा पोली ने एक वुमेन टॉकिंग एक वाइब्रेंट सिनेमा बनाया है, तो वहां से ओपन हो सकता है। तो अपना क्या हो सकता है? फोर्थ हो सकता है या फिर सेकंड हो सकता है। अब देखो, या तो अब क्या है, बी कहां पे आएगा? आगे आएगा कि यहां पे आएगा? देखो, अभी ध्यान देना, यहां पे किसकी बात की है? वाइब्रेंट सिनेमा की बात की है। अब इसी पॉइंट को आगे ले जाएगा कैसे? जो एपिक वाली बात है या विजुअल गेविटाज वाली बात है, इसी पॉइंट को आगे ले जाएगा, वाइब्रेंट सिनेमा वाले पॉइंट को। ये यहां से, यानी कि बी कहां आएगा? बी बिल्कुल लास्ट में आएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया करने का। दूसरा तरीका क्या हो गया? अब देखो, ध्यान देना, ए में क्या बोला है? अप्लाइड ए म्यूटेड कलर ग्रेडिंग टू एवरी फ्रेम बोला है। इस चीज को कहां एक्सप्लेन किया है? क्योंकि बी में बोला है इन्होंने, सी सेड लास्ट ईयर दैट सी वांटेड द ensemble फिल्म टू लुक लाइक ए फेडेड पोस्ट कार्ड। यानी कि जो म्यूटेड कलर ग्रेडिंग वाला चीज है उसको बी में कंटिन्यू किया है। यानी कि कुछ समझ में आ रहा है? इतना तुम्हें समझ में आ गया होता अगर हम लोगों को, तो पहले ही खत्म था कि सी के बाद ए आएगा फिर बी आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया, और सेकंड नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। ठीक, इस पैराजंबल को करने के लिए पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे चारों स्टेटमेंट को, और कोशिश करेंगे कि देखेंगे कि कोई कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं। अगर कनेक्शन मिला तो हम लोगों को सॉल्व करने में इजी रहेगा। आप लोग पढ़ लीजिए। अगर आप लोग पढ़ लिए हैं तो आपको एक चीज समझ में आई है। ए में क्या बात कर रहे हैं? ऑन द आफ्टरनून ऑफ दैट इवेंटफुल डे। कौन सा इवेंटफुल डे? कौन सा? उसकी बात की है किसमें? सी में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आई रिमेम्बर, या फिर इट वॉज द 3rd of March। यानी कि इसको रेफर कर रहा है, दैट इवेंटफुल डे। यानी कि सी के जस्ट बाद क्या आएगा? ए आएगा। क्लियर? देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में सी के जस्ट बाद ए है। यहाँ है? नहीं है। यहाँ है? नहीं है। थर्ड में है। ठीक है, और ऑप्शन भी चेक करने हैं, क्योंकि हो सकता है कि दो ऑप्शन में सी के बाद ए हो, जस्ट बाद ए हो। सी डी आ गया है, सी के जस्ट बाद ए नहीं आया है, तो ये नहीं होगा। आंसर इज थर्ड। क्लियर? इस पैराजंबल को ध्यान से पढ़ेंगे, चारों स्टेटमेंट जो भी हैं उनको ध्यान से, चारों सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा, और देखेंगे कि कोई कनेक्शन फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है? ठीक है, पढ़ लिया। अब देखो, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, बी में क्या बोला? अकॉर्डिंग टू हिम। हिम कौन? केवल एक ही आदमी है, रॉबर्ट बी सियाल्डनी। यानी कि कुछ समझ में आ रहा है? प्रोनाउन है, यानी कि रॉबर्ट बी सियाल्डनी की बात पहले होगी, उसके बाद क्या बात करेंगे? अकॉर्डिंग टू हिम। यानी कि सी के जस्ट बाद बी आएगा। देख लो किस किस में है। इसमें है, ठीक है, ये हो सकता है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया? वन। अगर आपको केवल ये पकड़ने की कोशिश करना कि मतलब किसका कनेक्शन किससे है।
और इसमें तो सीधा सीधा दिया गया था कि अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि सी वाला पहले आएगा, बी वाला बाद में आएगा। क्लियर? ठीक है। चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो और कोशिश करना कनेक्शन फॉर्म करने की। ठीक है। पढ़ लिया? कुछ कनेक्शन मिल रहा है? समझ में आ रहा होगा कि पहले एक्सीडेंट हुआ तब तो रमन हॉस्पिटल जाएगा, यानी कि बी के जस्ट बाद सी आएगा। किस किस में आ रहा है? इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। इसमें है, उसमें है, ये नहीं होगा। अब देखो, ये पहले आएगा कि बाद में आएगा? ये क्या बोल रहा है? देन ए नर्स एंड ए डॉक्टर केम। उससे पहले कुछ हुआ होगा, तब तो डॉक्टर आया, यानी कि, या फिर ऐसे ले लो, रमन डॉक्टर पहले हॉस्पिटल पहुंचा होगा तब तो डॉक्टर आया, यानी कि ये पहले नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया? थर्ड। पहले चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और और देखिएगा कि कोई कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा और एक कनेक्शन सीधा सीधा दिख रहा होगा, क्या? कौन सा? द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर इज मेल्टिंग द पोलर आइस कैप। और आगे क्या बोला है? कि मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स। यानी कि क्या समझ में आ रहा है कि डी के बाद क्या आएगा? बी आएगा, क्योंकि पहले क्या उसे मेल्ट कराओगे, फिर उसका असर दिखाएगा ना कि मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स विल इंक्रीज द सी लेवल देयर बाय ड्राउनिंग मैनी आइलैंड एंड कोस्टल रीजन्स। यानी कि आपको क्लियर है कि डी के जस्ट बाद बी आएगा। देखो कहाँ कहाँ है, डी के जस्ट बाद बी यहाँ नहीं है, बी डी, डी के बाद बी यहाँ पे भी नहीं, डी के बाद बी यहाँ पे भी नहीं। सो द तो आंसर क्या हो गया? थर्ड हो गया। क्लियर? यही स्ट्रेटजी लगाओ, हो जाएगा। ध्यान से पढ़ लीजिए चारों स्टेटमेंट को। बोल क्या रहा है कि रोड एक्सीडेंट कॉमन हो गए इंडिया में, कंडीशन ऑफ रोड इन इंडिया पैथेटिक है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स हैव लिटिल स्पेस ऑन रोड। ठीक है। रोड्स आर नैरो एंड रिमेन कंजेस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? पहले हम क्या बोलेंगे? रोड्स नैरो हैं। फिर क्या बोलेंगे? फिर तो बोलेंगे कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल लीव लिटिल स्पेस ऑन रोड। ठीक है। तो क्या होगा? डी के बाद क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है। डी के बाद सी कहाँ है देख लो, यहाँ नहीं है, यहाँ है। ठीक है। यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? सेकंड। क्लियर? सारे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश करेंगे अगर आपको कोई कनेक्शन मिल जाए तो उसके बेसिस पे एलिमिनेट करेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो एक चीज आपको समझ में आई है, क्यों में क्या बोला है? ही डिफाइंस डेमोक्रेसी एज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ही कौन? अब्राहम लिंकन। सीधा कनेक्शन बैठ रहा है, यानी कि पी के जस्ट बाद क्यों आएगा, यानी कि पी क्यू साथ साथ आएंगे। अगर पी क्यू साथ साथ आएंगे तो देखो पी क्यू कहाँ कहाँ दिए गए। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो ये हो सकता है। ठीक, हो सकता है कहीं और मिल जाए, फिर दोनों को कम, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर कहीं और मिलता तो और आगे एलिमिनेट करने जाता। अभी देखते हैं फोर्थ में है कि नहीं पी क्यू। ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया? तीन। अगर आपने सही से पढ़ा होता और आपको कनेक्शन मिल गया था तो इसमें तो पी और क्यू पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन खत्म था। ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा चारों स्टेटमेंट और कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश करना। ठीक है। पढ़ लो। पढ़ लिए? देखो,
ए में क्या लिखा है? फोर्ट हरारे वाज मोर देन दैट। मोर देन व्हाट? ऑथर का कहने का मतलब है मोर देन रेजिडेंशियल सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। यानी कि कुछ समझ में आया? बी के जस्ट बाद ए आएगा कि वो एक्सप्लेन किया, उसके बाद फोर्ट हरारे वाज मोर देन दैट। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखेंगे बीए किस किस में है। इसमें है, ठीक है, ये हो सकता है आंसर। इसमें है, बी के जस्ट बाद ए नहीं है। इसमें है, नहीं है। इसमें है, नहीं है। अब देखो, तो अपना आंसर तो हो गया पहला वाला। अब देखो, मोर देन दैट, उसको क्या बोला? इट वाज ए बीकन फॉर अफ्रीकन स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर साउदर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका। आगे सी उसका कंटिन्यूएशन है, फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन लाइक माई सेल्फ इट वॉज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज हार्वर्ड एंड एल्ड ऑल रोल्ड इनटू वन। क्लियर? कंटिन्यूएशन है, आंसर हो गया वन। ठीक है, क्लियर। चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अगर पढ़ लिया है आप लोगों ने, एक चीज ध्यान दी। ए में क्या बोला? वी रीच देयर एट अबाउट 10 AM। देयर कहाँ? अम्यूजमेंट पार्क। यानी कि सी के जस्ट बाद ए आएगा, आएगा, ठीक है। तो सी ए साथ में है। सी ए कहाँ कहाँ साथ में है देख लो, यहाँ साथ में है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है। आंसर क्या हो गया? पहला। ठीक है। आप देख लो कि वी रीच yesterday my friends and I went on a short picnic to an amusement park. We reached there at about 10 AM. अब उसके बाद डी आएगा, क्योंकि even though we had reached on time there was a serpentine queue for the tickets. I took the entrance tickets. ठीक है। पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं चारों स्टेटमेंट और देखेंगे कि कोई कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आई। बी क्या बोला? दीज फिक्सेस इंपॉर्टेंटली कैन मेक चाइल्ड केयर मोर अफोर्डेबल फॉर पेरेंट्स एंड ऑफर लाइफ राइट्स टू सेंटर हैमरेजिंग वर्कर्स, बट दे डू लिटिल। टू लिटिल क्या है? दीज फिक्सेस, यानी कि बी के जस्ट बाद डी आएगा। क्लियर है? तो किस किस में है? इसमें है, इसमें है। अब देखो, सी पहले है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि ए का प्लेस देखना है। अब सी और ए का देखते हैं। सी क्या बोला है? द मोस्ट प्रपोज्ड गवर्नमेंट सोल्यूशन फॉर चाइल्ड केयर इन्वॉल्व्स बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ दिस फ्लॉड सिस्टम इज ऑफरिंग मोर वाउचर्स टू परचेज प्राइवेट चाइल्ड केयर। आगे क्या बोला है? ए क्या बोला? हेल्पिंग पेरेंट्स बिकम सेवियर एट पिकिंग केयर ऑप्शन एंड टॉसिंग रिटेंशन बोनसेस टू केयर गिवर्स आर अदर्स। पहले वो मोर वाउचर वाला पहले आ गया, उसके बाद अदर, अदर ऑप्शंस क्या क्या है, अदर सोल्यूशन क्या क्या है, वो ए में बताया गया। यानी कि कुछ समझ में आ रहा है? सी के जस्ट बाद ए आएगा। ठीक है, पहले आप लोग चारों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे और कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन रहा ये 17। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ा? अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो डी में क्या बोल रहा है? कनेक्शन देखते हैं कुछ। एवरीथिंग अबाउट हर वॉच अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग। तो इससे पहले क्या आएगा? इन स्पीड, इन कंफर्ट, इन ब्यूटी, द इक्विपमेंट सी वॉच ए मास्टरपीस। समझ रहे? तो सी के जस्ट वर्ड, मतलब ए के जस्ट वर्ड डी आएगा, यानी कि एडी साथ में जाएंगे। अगर एडी साथ में जाएंगे तो देख लो। ठीक है, पहले तो एडी वाला एडी के बेसिस पे एलिमिनेट करेंगे। तो इसमें साथ साथ है, इसमें दूर दूर है, ये तो उल्टा है, इसमें भी दूर दूर है। तो आंसर आपका क्या हो गया? पहला। अगर आपको थोड़ा सा और जानना है तो पहला सेंटेंस क्या होता है? एक जनरल स्टेटमेंट होता है जिससे ओपन करते हैं। किससे ओपन करेंगे?
सी से ओपन करेंगे, क्यों? ये जनरल स्टेटमेंट है। देखो बी से कर नहीं सकते, इट वॉच, इट किसको रेफर कर रहा है? इट रेफर करना चाहिए किसी नाउन नाउन को, दैट इज टाइटेनिक, या फिर एवरीथिंग अबाउट हर, हर किसको रेफर कर रहा है? हर रेफर कर रहा है टाइटेनिक को। यानी कि डी से स्टार्ट नहीं कर सकते, बी से स्टार्ट नहीं कर सकते, ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टार्ट किससे करेंगे? सी से करेंगे। ठीक है।